क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया युद्ध के डर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखकर कांप रही है, तब एक देश ऐसा भी है जो शांति से बैठकर मुस्कुरा रहा है। हम बात कर रहे हैं चीन की। जब दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से ग्लोबल सप्लाई चेन ठप होने का डर जता रही थी, तब चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के ताले खोल दिए हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि चीन ने यह तैयारी आज नहीं बल्कि साल भर पहले ही पूरी कर ली थी। एक्सियोस की रिपोर्ट, चीन का बिहाइंड द कर्टेन प्लान। एमी हार्डर, एक्सियोस की हालिया विश्लेषण रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही कच्चे तेल का इतना विशाल भंडार जमा कर लिया था कि अब वह सबसे बड़े विनर के रूप में उभरा है। एक्सियोस के सीईओ जिम वांडेहे के मुताबिक यह युद्ध चीन के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट की तरह था। बीजिंग की ऊर्जा रणनीति को पहले से ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई रुकती भी है तो चीन की अर्थव्यवस्था को आंच न आए। आंकड़ों की जुबानी, चीन बनाम अमेरिका। चीन ने 2025 में जिस रफ्तार से अपना तेल भंडार भरा है वह हैरान करने वाला है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। चीन की बढ़त। 2025 में चीन ने रोजाना औसतन 1.1 मिलियन बैरल तेल अपने रणनीतिक भंडार में जोड़ा। कुल स्टॉक पाइल। दिसंबर 2025 तक चीन का भंडार 1.4 बिलियन बैरल तक पहुंच गया था। अमेरिका की स्थिति। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर मार्च में गिरकर महज 409 मिलियन बैरल रह गया है। आईईए का कोऑर्डिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए ने 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया, लेकिन चीन इसका हिस्सा नहीं था। वह गैर सदस्य है। इसका मतलब है कि चीन का भंडार पूरी तरह सुरक्षित है। चीन ने आखिर यह कैसे किया? ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज के अनुसार चीन के इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे 3 बड़े कारण थे। डिस्काउंटेड ऑयल। रूस, वेनेजुएला और ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण चीन ने इन देशों से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा। डोमेस्टिक एनर्जी लॉ। चीन ने एक नया घरेलू ऊर्जा कानून लागू किया जिसमें कंपनियों के लिए मिनिमम रिजर्व रखना अनिवार्य कर दिया। लो डिमांड एडवांटेज। जब वैश्विक स्तर पर मांग थोड़ी नरम थी और कीमतें कम थी, तब चीन ने अपनी पूरी स्टोरेज क्षमता का इस्तेमाल किया। चीन की रणनीति सिर्फ तेल जमा करने तक सीमित नहीं है, वो डबल एज सॉर्ड पर खेल रहा है। एक तरफ उसके पास सस्ता तेल है और दूसरी तरफ वो रिन्यूएबल एनर्जी की 70% सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। जब तेल महंगा होगा, दुनिया सोलर और ईवी की तरफ भागेगी, जहां फिर से चीन ही खड़ा मिलेगा। सिर्फ तेल ही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कब्जा। युद्ध की वजह से जब तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, तो देश ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तलाश करते हैं। यहां चीन का असली खेल शुरू होता है। सोलर एंड विंड। दुनिया के 70% से अधिक सोलर पैनल और विंड टर्बाइन सप्लाई चेन पर चीन का नियंत्रण है। ईवी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी लिथियम आयन बैटरी के मार्केट में चीन का कोई मुकाबला नहीं है। द स्विच। जैसे ही तेल आयात करने वाले देश जैसे भारत या यूरोपीय देश रिन्यूएबल की तरफ मुड़ेंगे, उन्हें चीन से ही सामान खरीदना होगा। यानी हर हाल में फायदा बीजिंग का ही है। भारत के लिए क्या है सबक? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। चीन की ये स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, दूरदर्शिता भारत के लिए एक अलार्म है। जहां अमेरिका जैसा सुपर पावर अपने रिजर्व खाली कर चुका है, वहीं चीन का भरा हुआ भंडार उसे युद्ध के समय सौदेबाजी की ताकत, बार्गेनिंग पावर देता है। जिम वांडेही के बिहाइंड द कर्टन कॉलम से यह साफ है कि बीजिंग ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो स्ट्रेस टेस्ट पास किया है, वो उसे आने वाले दशकों तक ग्लोबल लीडर बनाए रख सकता है। युद्ध के बीच जहां अमेरिका के लिए अपना रिजर्व दोबारा भरना नामुमकिन लग रहा है, वहीं चीन अपने 1.4 बिलियन बैरल के साथ चैन की नींद सो रहा है।